नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आदित्य। तो हमने पिछली बार देखा था कि बैंक मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होता है, तो इसमें वो हमने प्रोजेक्ट किया था पिछली बार। तो इस बार हम क्या करने वाले हैं, एक प्रोग्राम करने वाले हैं, वो टोटली बेस्ड अपॉन द एरे। ये प्रोग्राम आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन के इंटरव्यू वाले जो सेशन रहता है उसमें वो पूछा गया था। तो इस प्रोग्राम को ध्यान से देखना, इसमें क्या पूछा गया है और क्या हमें सॉल्व करना है। तो प्रोग्राम का स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि हमें थर्ड जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हमें ढूंढ निकालना है। तो ठीक है, बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि ये हमने जावा की सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम बहुत सारे बेसिक प्रोग्राम लेने वाले हैं, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग से प्रोग्राम होते हैं वो भी हम करने वाले हैं इस पर। तो इस तरह हमारी ये सीरीज चलने वाली है। तो बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। तो आज का प्रोग्राम है फाइंड द थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट। ओके, तो हम बनाएंगे इसमें क्लास। तो यहाँ पे सी एस अकेडमी नाम का मैं एक पैकेज बना चुका हूँ पिछली बार ही। तो इसमें मैं राइट क्लिक करूँगा और न्यू पर जाकर जावा क्लास चुनूँगा। पिछली बार हम कर रहे थे इंटेलिजेंट आईडी में, इस बार हम कर रहे हैं इक्लिप्स पर, क्योंकि इक्लिप्स है इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड आईडी है, सो इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो क्लास को नाम देते हैं प्रोग्राम 11। ओके, कुछ रैंडम नाम दीजिए, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और फिर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक में क्लिक करूँगा, मतलब हमारे लिए वो मेथड बना लेगा। पे क्लिक कर दूँगा तो हमारे लिए उसने क्लास और उस मेथड को बना लिया है। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको आपने वो मेरे एरे वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि एरे को इनपुट कैसे लेना पड़ता है। और मैंने उसमें बताया था कि एरे को सॉर्ट कैसे कर देता है। वो जो हमें सॉर्टिंग मदद करने वाला है। तो सॉर्टिंग में कैसा होता है, हम पहले सॉर्ट करते हैं, उस पर हमें क्या पड़ता है, हमें पता चलता है कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एरे। तो इसी का उपयोग करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख देंगे अपन थोड़ा सा कि ये माइक्रोसॉफ्ट ने पूछा गया क्वेश्चन ये, और एज वेल एज अमेजोन में। तो देख रहे हो आप कैसे कैसे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन दो बड़ी बड़ी कंपनियों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिख देता हूँ मैं, फाइंड थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट। ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो ठीक है, बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो मैं जरा इसको मिटाकर यहाँ पर लाना चाहूँगा। ओके कूल। तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक एरे। तो मैं एक एरे को क्रिएट करूँगा। यहाँ पे एक एरे को नाम दे रहा हूँ ARR, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या है, वो एरे की निशानी होती है। तो न्यू इंट। अगर आपको एरे का डिक्लेरेशन नहीं आता है तो मैं आपको प्लीज़ रिकमेंड करूँगा कि उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। उस पर मैंने बताया था कि एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो फिलहाल मैं यहाँ क्या करूँगा, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लूँगा। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास की मदद से हम उस एरे की साइज़ लेंगे, क्या यूज़र को कितने इनपुट लाने हैं। हम फिलहाल डाल देंगे तो कुछ बिगड़ा वैसा कुछ होगा नहीं, बट यूज़र से लेके तो यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा लगेगा। तो हम उसी तरह करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख दूँगा न्यू स्कैनर, और यहाँ पे लिख दूँगा सिस्टम। जावा का एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें बहुत सारा लिखना पड़ता है। बाकी तो ठीक है, बाकी सब ठीक है, बट मोर सिक्योर लैंग्वेज है। तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ दबाकर हम उस पैकेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कूल, यहाँ पे मेरा जावा डॉट स्कैनर इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, एक इंट एन नामक वेरिएबल को बनाता हूँ मैं, और उसमें वो स्टोर करता हूँ। स्कैन डॉट, यहाँ पे आ चुका है नेक्स्ट इंट, तो मैं इसको सेमीकोलन से बंद कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा n, मतलब मैं जो n लेने वाला हूँ वो n क्या है, साइज ऑफ द एरे। और बाद में अपने को क्या करना है, इसमें इनपुट लेने पड़ेंगे। तो इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेस आपको पता होगा कि इनपुट लेने के लिए हम फॉर लूप लगाते हैं यहाँ पे। तो फॉर लूप इंट i = 0,
और आई को ले जाएंगे अप टू एन तक। प्रोग्राम बहुत छोटा है, अगर आपको लॉजिक क्लियर है तो आप 2 मिनट में कर दोगे। बट आपको देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन में क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब इस प्रोग्राम को कितना महत्व दिया गया है उनको। तो अमेजोन जैसी कंपनी में एरे के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एरे परफेक्ट करके देना, कि एरे के बेस बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो ये कुछ इस तरह प्रोग्राम था, जैसे कि देखो आप, हम अगर आप एक बार समझ लेना तो आप 2 मिनट में इसको कर देंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके, तो मैं इसको मतलब बेसिकली हमें यानी किया क्या है यहाँ पे, फॉर लूप लगाया। फॉर लूप में एरे स्क्वायर ब्रैकेट आई, अगर तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एरे आई के वैल्यू कहाँ से जा रही है, 0 से n तक जा रही है, मतलब n-1 तक जाएगी, मैं n तक लिखा है, ठीक है। तो आई लेस देन n, मतलब ये n-1 तक जाएगी, और फिर इसमें वैसे वैसे वैल्यू यूज़र डालता रहेगा, कुछ इस तरह। तो ये तो बेसिक था कि एरे में इनपुट कैसे लेना है। तो हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रोसेस का नाम दूंगा प्रोसेस। ओके, हमारे प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है। सबसे लार्जेस्ट नहीं, सबसे छोटा नहीं, थर्ड वाला लार्जेस्ट, और सेकंड वाला और फोर्थ वाला कुछ भी हम उससे निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉर्ट करेंगे एरे को। सॉर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आपने उस एरे को सॉर्ट कर लिया ना, तो आपको वो आसानी से पता चल जाएगा कि वो कौन से स्थान पर वो कौन सा एलिमेंट है। मतलब थर्ड एलिमेंट चाहिए तो ऊपर से और नीचे से आप कहाँ से भी उसको पता कर लोगे। बट यहाँ पे रैंडम दिया होगा तो आपको सबको कंपेयर करना पड़ेगा कि ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो ये इसको नंबर दो, इसको नंबर दो। इसके बजाय क्या करेंगे, हम डायरेक्ट शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट से क्या होगा, हमें एक सीक्वेंस एरे मिलेगा, और सीक्वेंस एरे से हम छोटा मोटा बहुत सारे मतलब कौन सी भी रैंक का एलिमेंट हम फाइंड कर पाएंगे। तो ये था इस प्रोग्राम का लॉजिक। तो इस लॉजिक को हम अप्लाई करते हैं। तो ठीक है, बढ़ते प्रोग्राम की तरफ। तो प्रोसेस में हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे भाई। तो सॉर्ट कैसे किया जाता है, तो सॉर्ट करने का एक प्रोसेस होता है कि एक एल्गोरिदम होता है, उस एल्गोरिदम को आप फॉलो करिए तो आपका प्रोग्राम हो जाएगा। तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, और फिर आई प्लस प्लस करूँगा मैं यहाँ पे। ओके, तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे की तरफ। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इफ़ बाद में लगाऊंगा, मैं एक काम करता हूँ और एक फॉर लूप लगाता हूँ। तो मैंने बताया हुआ है कि एरे को सॉर्ट कैसे किया जाता है। सिंपल वे में एरे को सॉर्ट कैसे किया जाता है मैंने बताया था पिछली वीडियो में। अगर मेरे एरे वाली वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो प्लीज़ उस पर जाकर देखिए। एक बार मैंने एरे को कैसे समझाया वो भी देख लेना। एरे को कैसे डिक्लेयर करना पड़ता है, उसमें इनपुट कैसे लेना पड़ता है, सॉर्ट कैसे करते हैं, रिवर्स कैसे करते हैं, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। तो मैंने यहाँ पे 2 फॉर लूप लगाए। अगर आपको नहीं पता है 2 फॉर लूप क्यों लगा रहा हूँ तो मैं बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। तो मैं यहाँ पे एक बार लगा देता हूँ और फिर अब बताता हूँ। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ अभी, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ARR तो रहने देता हूँ। अब क्या करता हूँ मैं, एक लिखता हूँ I, एक को लिखता हूँ J। तो यहाँ पे J को मैं क्या लिख दूंगा, I+1। क्यों भाई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम क्या कर रहे हैं, एक एरे है, उसकी I की वैल्यू है अब 0, उसकी I की वैल्यू है 0। तो J क्या होगा, I+1 मतलब 0+1 1। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इफ़ कंडीशन, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं I लिखूंगा इफ़ इक्वल्स टू भाई, ये ऑपरेटर होता है, होप आपको पता होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, इफ़ I मतलब I की वैल्यू अगर 0 हुई यहाँ पे तो एरे इक्वल टू J, मतलब J की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है कंटिन्यूसली। तो I के आगे वाले जो एलिमेंट्स है, बेसिकली यही कि इसको मेरा मीनिंग है, J इक्वल टू I+1 मतलब क्या, I की जो मतलब आगे वाले जो एलिमेंट्स है उनको हम चेक कर रहे हैं। अगर वो क्या कर देंगे उसको हम कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू। ओके, तो कंटिन्यू कर देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उस लूप में चलता रहेगा। बट एल्स में क्या होगा, वो इक्वल नहीं है, करेक्ट है, ये केस हुआ। अगर यूज़र ने सेम इनपुट डाल दी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो कंटिन्यू रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर एल्स में अगर वो सेम नहीं है
तो फिर मैं और एक कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे, क्या लगाऊंगा कि ARR आए। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, एल्स में इफ कंडीशन लगाई। इफ क्यों बोला मैंने, क्योंकि एरे का मतलब पिछले वाले एलिमेंट अगर आगे वाले एलिमेंट से बड़ा होगा तो क्या करूँगा यहाँ पे, मतलब पिछले वाला एलिमेंट मोड बड़ा है तो क्या करूँगा, स्वाइप कर दूंगा उसको। मतलब हम बड़े वाले एलिमेंट्स को पीछे ढकल रहे हैं। ओके, तो देखो जरा मैं स्वाइप कैसे करते हैं, अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे इंट मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा यस। तो मैं इंट के इक्वल टू 0 को डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे थर्ड वेरिएबल को, क्योंकि स्वाइप करने के लिए यही करना पड़ता है। तो मैंने जैसे बताया था स्वाइप की कंडीशन में, तो इसमें आपको डालना है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, जिसको आपको डालना है वो राइट हैंड साइड में होगा। मतलब ARI की वैल्यू इसमें जा रही है ना, बराबर है। तो ARR ऑफ आई तो जीरो हो गया। फिर उसको मैं उसमें डालने के लिए हम क्या करेंगे, जेड को डाल देंगे उसमें, और फिर उसको मतलब एक खेल है बॉक्स का, उसमें से इसमें से उसमें, कुछ इस तरह। तो बस वही खेल रहे हैं हम। तो ये था स्वाइपिंग का केस। तो इससे क्या होगा कि बड़ा वाला एलिमेंट है वो आगे आगे जाएगा, पिछले वाला एलिमेंट क्या होगा, नीचे नीचे आएगा। अगर आपको रिवर्स चाहिए तो आप इस ऐसे भी कर सकते हो। तो इससे आप पता कर लोगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका प्रिंट हो रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। बस यही था भाई, यही था अपना सॉर्टिंग का प्रोग्राम, राइट। तो ये ऐसे हम सॉर्टिंग करते थे, करेक्ट। तो बाद में हमारा प्रोग्राम अभी तक हुआ नहीं है, करेक्ट है, अभी तक हुआ नहीं। तो हमें प्रिंट करना पड़ेगा कि आपको अगर कंफर्म नहीं है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, कि आपको कुछ पता नहीं अभी फ़िलहाल, ऐसा समझते हैं अपन। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही कंडीशन फिर से लगाऊंगा फॉर लूप, क्योंकि आपको एरे हो तो आपको फॉर लूप लगाना कंपलसरी है, क्योंकि बिना फॉर लूप के आप उसमें इटरेट नहीं कर पाओगे। बेसिकली फॉर लूप में जब फॉर लूप लगाते हैं हम क्या बोलते हैं, उसमें इटरेट हो रहा है। तो कुछ नया वर्ड सीखने को मिला आज, इटरेट। बेसिकली होता क्या है, फॉर लूप में घूमना, बस और कुछ नहीं होता। तो मैं बस सिस आउट लिखूंगा और कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाऊंगा तो मेरे लिए वो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लिख के दे देगा। और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा ARRI। क्लियर, स्क्वायर ब्रैकेट में आया होगा, करेक्ट। तो ठीक है, तो एक मैसेज प्रिंट कर देंगे भाई इसमें कि यूज़र को डालना क्या है। तो थोड़ा यूज़र फ्रेंडली भी बनाना पड़ता है कभी कभी। सो एंटर द साइज, ओके, एंटर द साइज, ओके। फिर यहाँ पे और एक बार लिख देंगे सिस आउट। क्यों लिख देंगे, क्योंकि एलिमेंट्स भी डालना को बोलना पड़ेगा अपने को, एलिमेंट्स डालो, ओके। तो एलिमेंट्स डालो, एलिमेंट डालने के बाद आपका आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे। इसके बाद लिख देंगे भाई उसके सिस आउट करके। सिस आउट एक बेसिकली कोड है एक इक्लिप्स का, जिसमें हम लिखते हैं कि सिस्टम आउट डॉट प्रिंटर वो छुपा रहता है, तो उसको हम प्रिंट कर देते हैं, कोड है। तो इसमें लिख देंगे ये रहा आपका आउटपुट, ठीक है, ये रहा आपका आउटपुट। तो फिर इसको प्रिंट कर देंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे रन एज कर देंगे। तो फिर वो हमें ऊपर करने पर, ओके। अगर आपने कंट्रोल प्लस एस नहीं किया है तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि कंट्रोल एस, बिना कंट्रोल एस के वो इक्लिप्स यहाँ पे दिखाता नहीं। कंट्रोल एस का मतलब क्या होता है कि आपको सेव करना पड़ेगा प्रोग्राम को, तभी वो रन हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलता है वो, सराउंडेड विद द ट्राई विद रिसोर्सेज। तो आपको यहाँ पे सीधे क्लिक करना है, तो वो खुद ब खुद वो ट्राई के अंदर ले जाएगा उसको। फिर से कंसोल की तरफ बढ़ेंगे तो देखो आपका प्रोग्राम रन हो चुका है। तो यहाँ पे साइज डाल दूंगा 5। तो एलिमेंट्स डालो भाई, 1 6 3 67। तो इसमें आपको देख रहा हो तो आप देख रहे हो कि 67 6 3 2 1, मतलब ये क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। तो कोई बात नहीं भाई, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे और उसका थर्ड एलिमेंट प्रिंट कर देंगे बस।
तो यहाँ पे बस सिंबल को चेंज करना है। हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर इज इट? हो गया। तो इसमें हमें ये आउटपुट नहीं था हमारा, तो इसको हम क्या कर देंगे, फिलहाल बंद कर देंगे। ओके भाई, बंद कर दिया उसको, कमेंट आउट कर दिया। और फिर यहाँ पे लिख देंगे सीस आउट, कंट्रोल प्लस स्पेस बार लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे द IRD थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट इज। तो एक काम करते हैं, नीचे से ढूंढने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप लिख भी सकते हो कि n-3 क्यों n-2 भी लिख सकते हो आप। तो बेसिकली n से स्टार्ट हो रहा है तो वो n तो साइज नहीं, उसकी इंडेक्स तो n-1 तक रहता है। तो n-1 लार्जेस्ट एलिमेंट, n-2 सेकंड लार्जेस्ट, n-3 इज द थर्ड लार्जेस्ट। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देखो जरा, प्लस करके ARR n-3। आप कुछ इस तरह भी लिख सकते हो, करेक्ट है, n-3 ये भी लिख सकते हो। बट इससे भी सिंपल क्या होगा कि अगर आप इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिख दोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखोगे, ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे और यहाँ पे क्या लिख दोगे, इंडेक्स तो उसका 2 होगा भाई। आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, n-3 डालो, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 डालो। डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो 2 डालना है, करेक्ट है, और यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो n-3 डालना है। बस सिंपल सी बात है भाई। तो इसको ज़रा कंट्रोल प्लस एस कर देंगे, सेव कर देंगे प्रोग्राम को, राइट क्लिक करेंगे, रन एज कर देंगे। जब एप्लीकेशन को रन कर देंगे तो यहाँ पे फटाक से रन हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सेंटर द साइज, तो यहाँ पे डालूंगा 5। तो एलिमेंट्स डालो भाई। तो मैं डालता हूँ यहाँ पे एलिमेंट्स। तो मेरा थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 2। मतलब सबसे पहले कौन सा है, 36, इसके बाद में 4, इसके बाद में 2 है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि 2 मैंने दो बार डाला, बट यहाँ पे एक बार प्रिंट हुआ, क्यों? तो यहाँ पे मैंने लिखा भी था इफ़ ARR इक्वल टू ARRG। तो ये होगा तो क्या होगा, कंटिन्यू कर देना, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये गुड प्रैक्टिसिंग प्रोग्राम प्रैक्टिस होती है कि आपको वो सब कंडीशन लिखना पड़ता है कि जो कंडीशन आने वाली है कि आ सकती है, वो सब आप लिखना पड़ता है। तो ठीक है, तो ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने फाइंड किया थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट विच इज़ आस्किंग माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन कंपनी। सो ऐसे अमेजिंग वीडियो आपके लिए आने वाले हैं बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, और इस प्रोग्रामिंग सीरीज़ में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक भी दे देना यार। ऐसे बहुत सारे वीडियोस अभी भी उस पर काम चल रहा है, तो ऐसे प्रोग्रामिंग्स के वीडियो हम साथ साथ करेंगे। आप भी इसको ट्राई कर देना, मतलब आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।